दूध की रखवाली बिल्ली से कराने का नायाब उदाहरण एक फॉरेस्टर पेश कर रहा है। जैसा कि आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, दूध से भी कीमती ये वृक्ष हैं, उनकी रखवाली ऐसे फॉरेस्टर के हाथों सौंपी गई है जिसकी आजीविका इन्हीं पेड़ों से चलती है, जिसके बाल बच्चे इसी पेड़ों से पलते हैं। अर्थात जिस विभाग की नौकरी करता है उस विभाग में वर्दी तो खाकी होती है, लेकिन उसकी टोपी हरी होती है। उसकी टोपी हरी क्यों होती है, इसे शायद सभी लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह इंडियन रिपब्लिक न्यूज के लाइव खबर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसा मसला है जो बेहद ही संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप देखना चाहेंगे, मैं दिखा रहा हूं IRN की लेंस से। यहां कभी लोग घुसने से इस जंगल में डरते थे, इतना घना हुआ करता था यह बांस का जंगल। कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहूंगा, वो दिखाएंगे कि आज इस जंगल में केवल ठूट ही ठूट, जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल ठूट ही नजर आएंगे, और वह भी ताजे ठूट हैं। अर्थात रोज इनकी कटाई हो रही है और फॉरेस्टर प्रीतम राम भगत इन्हें खड़े होकर बेच रहा है, जिसके कई प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। यहां कुछ दिनों पहले पिकअप वाहन में बांस के जो तने होते हैं, डगाल होते हैं, वो भरा हुआ था पिकअप में, और उसके बगल में प्रीतम राम भगत वर्दी में खड़े थे। उनकी एक फोटो भी हमारे पास मौजूद है, जो जरूरत पड़ने पे हम पेश करेंगे न्यायालय में या इनके उच्चाधिकारियों तक। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संजय यादव से। हमें भरोसा है कि वो इस संवेदनशील खबर को देखने के बाद ऐसे फॉरेस्टर पे वन अधिनियम के तहत कार्रवाई अवश्य करेंगे। हमारे साथ आज जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो यहां उप सरपंच के पद पर आसीन हैं और लगातार कई वर्षों से लोगों की सेवा करते आए हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा मैं। शंभूराम रजवाड़े। राजवाड़े जी, आप कितने वर्षों पहले जानते हैं कि इस बांस का प्लांटेशन किया गया था? ये 10-12 साल पूर्व में किया गया था। आज इसकी क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, आप बताएं। पहले यहाँ आदमी घुसने से डरते थे, इतना घना घोर बांस की जंगल थी। आज देखिए आपके सामने दिख रहा है क्या स्थिति है इसका। लोग घुसने से डरते थे इस जंगल में, आपने सुना, जैसा कि हमने पहले भी जानकारी लेकर इस चीज को आपके सामने रखा था। यहां लोग घुसने से डरते थे इस जंगल में। मैं कैमरा पर्सन से फिर से कहूंगा, पूरे ठूंठों को दिखाएंगे कवर करके, आखिर कितने दूर तक ठूंठ दिखाई दे रहे हैं इस बांस के प्लांटेशन में। ये ताजे ताजे ठूंठ आप जो देख रहे हैं, ये ताजे ताजे ठूंठ हैं। आखिर शासन की, वन विभाग के द्वारा इस बांस प्लांटेशन को लगाने का उद्देश्य क्या था, और विभाग का एक कर्मचारी और पूरा वन विभाग कहा जाए, उसका अस्तित्व आखिर किस चीज से है? वन विभाग का अस्तित्व, वन के जो कर्मचारी हैं वन विभाग के, उनकी टोपी का रंग हरा होना इस चीज का संकेत करता है, बताता है कि हम हरे भरे पेड़ों की वजह से, हमारे सिर पे जो ताज है इन्हीं वृक्षों की वजह से है, और इन्हीं वृक्षों की कटाई अपने आंखों के सामने हम कराते हुए उसे बेच रहे हैं। उम्मीद है ऐसे फॉरेस्टर के ऊपर वन विभाग के आला अधिकारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे, और यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भ्रष्ट तंत्र के लोग, ऐसे लोगों को यदि बचाते हैं तो यही माना जाएगा कि इसमें वो भी शामिल हैं। राजवाड़े जी, ये जो पूरा मामला है बहुत ही दुखद मामला है। आखिर इतने घने पेड़ थे, इन्हें किस तरीके से काटकर फॉरेस्टर के द्वारा बेचा जा रहा है? बेचा जा रहा है, देखिए आप खुद देख सकते हैं। मैं उनको आज सवेरे भी बुलाया था कि जंगल घूमने जाएंगे, हाँ, है ना, लेकिन उनका फोने नहीं उठा रहे हैं। कई दिन से बोला कि आप आओ यार, हम जंगल देखने जाएंगे,
लेकिन जंगल बोलेगा मैं जंगले घूम रहा हूँ, कहाँ जंगल घूम रहा है? आज भी मैं जंगले में हूँ, उसका कोई रता पता नहीं है। हम जनप्रतिनिधि महोदय राजवाड़े जी के साथ खुद मौजूद हैं। यहाँ कोई वन जिनके ऊपर उस बीट प्रभार को दिया गया है प्रीतम राम भगत जी के ऊपर, वो यहाँ नदारत हैं। वो निवास यहाँ करते हैं कि नहीं राजवाड़े जी? वहाँ निवास यहाँ करते हैं कि नहीं? निवास कभी कभार रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते हैं। अच्छा, मतलब कभी आप लोगों ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी है कि भाई हमारे यहाँ जंगल कट रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए? कभी आप लोगों ने दिया शिकायत? दिए हैं। अच्छा, इसका शिकायत दिए है, डीएफओ साहब को दिए है ना, और एसपी साहब को दिए हैं कि कटाई हो रहा है, अतिक्रमण भी हो रहा है। पी 1701 में अभी वहाँ गौठान भी बन रहा है, वहाँ का भी पेड़ कटाई। अच्छा, वहाँ आवर्ती चराई गौठान बन रहा है? हाँ, आवर्ती चराई गौठान बन रहा है। वहाँ का जो सागौन का पेड़ है उसको भी कटाई लोग किए। उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि मैं तो अपना कार्रवाई कर दिया हो, तो मैं कार्रवाई किए हो तो उसका हमको पावती दो, है ना, हम आगे इसको और जाएंगे। तो इसका शिकायत जो है हम लोग डीएफओ साहब से भी किए थे, रेंजर साहब से भी किए थे, और एक बार आए भी मौका जांच के लिए। पूरा ग्रामीण हम लोग का साथ उनके साथ में थे। बोले भाई ये अतिक्रमण हटाया जाए, ये जोत कोड़ हो रहा है उसको बंद किया जाए। तब पूरा ग्रामीण एक हुआ है, तब जाकर के अभी थोड़ा जुताई बंद हुआ है। वहाँ भी बीट प्रभारी प्रीतम राम भगत ही हैं? हाँ, वो प्रीतम भगत जी हैं, और गौठान भी उन्हीं के माध्यम से बन रहा है, लेकिन वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इमारती लकड़ी सागौन कही जाती है। आपने सुना राजवाड़े जी ने जैसा बताया, इमारती लकड़ी सागौन की भी अंधाधुंध कटाई की जा रही है बीट प्रभारी प्रीतम राम भगत की निगरानी में। आखिर यह कैसा इनका विभाग को सेवा ये दे रहे हैं? आखिर यह कैसी ड्यूटी कर रहे हैं कि जिन पेड़ों से इनका अस्तित्व है उस अस्तित्व को ही बेचने पर तुले हुए हैं। अतिक्रमण की बात की जाए, आज वोट बैंक की राजनीति के चलते वन अधिकार पत्र लेने की होड़ मची है। उसमें ऐसे बीट प्रभारी जो पेड़ों को कटने से नहीं बचा पा रहे हैं, वो भला वन की भूमि को कैसे बचा पाएंगे? यह तो सोचने वाली बात है। आप लोग यदि भविष्य में ऐसे ही इनके द्वारा पेड़ों की कटाई कराती जाएगी और ये पेड़ को बेचते रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आगे का कदम क्या रहेगा? क्या है, बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। अब इनका शासन भी नहीं देखभाल कर रही है कि क्या, वो शिकायत करने पर भी नहीं सुन रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शिकायत किया, पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैध अतिक्रमण हो रहा है, यदि उच्चाधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, आगे आप लोगों का कदम, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका कदम क्या होगा ग्रामीणों के साथ मिलकर? अब मीडिया वाले से मिल करके और आगे जाएंगे हम लोग। हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनसे मिल करके हम और आगे जाएंगे, मंत्रालय तक पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे, तब तो जाकर के बचेगा श्रीमान जी। नहीं तो ऐसे में तो पूरा खत्म है। हम लोग का बाल बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में है। अर्थात आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? सीधा सा यही सवाल है वन विभाग के उच्चाधिकारियों से, ऐसे बीट प्रभारी से जो जिनकी रोजी रोटी इन पेड़ों की वजह से चलती है, जिनके नौकरी का अस्तित्व इन पेड़ों की वजह से है, जिनका ताज अर्थात उनके सिर पे जो टोपी होती है वो हरी होती है। अब देखना होगा वन विभाग के जो जिले के डिवीजन के आला अधिकारी हैं, मैं डीएफओ साहब की बात करता हूं, संजय यादव साहब, वो क्या कार्रवाई करते हैं ऐसे बीट प्रभारी के ऊपर, ऐसे फॉरेस्टर के ऊपर, या फिर यूं ही दूध की रखवाली बिल्ली से कराते रहेंगे? यह तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन महेंद्र देवगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, छत्तीसगढ़।